औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, ये हमारी एलएचवी की बुक है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। ये हमने पढ़ना है टर्म्स एंड पोजीशन। टर्म्स एंड पोजीशन क्या है बेटा? आपकी जो बॉडी की हरकत हैं, अगली साइड को क्या कहेंगे मेडिकल के लिहाज से, अगले हिस्सों को पिछले हिस्सों को क्या कहेंगे, राइट वालों को क्या कहेंगे, लेफ़्ट वालों को क्या कहेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ नाम हैं। हम तो अगला पिछला कह देते हैं, लेकिन बेटा जो मेडिकल की टर्म है, अल्फाज हैं, वो अलग से हैं। वो हम पढ़ेंगे इसमें कि वो कैसे होते हैं। तो कहते हैं मीडियन प्लेस इन एन इमेजिनरी लाइन। मीडियन प्लेन जो है एक ख्याली लाइन है दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के सेंटर से गुजरती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, अगर नाक की सीध में हम नीचे की तरफ एक लाइन खींच दें तो उसको हम मीडियन प्लेन कहेंगे या मीडियन लाइन कहेंगे बेटा, जो बॉडी को राइट और लेफ़्ट दो हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम कर देगी। तो ये थ्रू द सेंटर दरमियान से है ऑफ द बॉडी, बॉडी के फ्राम अबव टू डाउनवर्ड, यहाँ टू का लफ्ज़ आना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक आती है। डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम कर देगी, राइट एंड लेफ़्ट हाउस, राइट और लेफ़्ट हाउस में तकसीम कर देगी। मीडियल नियरर टू मीडियन लाइन, मीडियल जो होगी मीडियन लाइन के करीब होंगे बेटा ऐसे पार्ट्स, मीडियल पार्ट्स जो मीडियल लाइन के करीब होंगे। लेटरल फर्दर अवे फ्राम द मीडियन प्लेन। अच्छा यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अलग सा करके दे दिया, आपने यहाँ पे लिख देना है, सुर्खी लिखनी है बेटा मीडियल, सिर्फ क्या लिखना है मीडियल। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नियर टू मीडियल प्लेन या मीडियल लाइन आर कॉल्ड मीडियल। ठीक है, फिर आपने देनी है सुर्खी बेटा लेटरल। लेटरल की सुर्खी दे के आपने आसानी से खुद लिख लेना है द पार्ट्स ऑफ द बॉडी अवे फ्राम द मीडियल लाइन, जो मीडियल लाइन से थोड़ा दूर दूर होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके लेटरल पार्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल कहते हैं बेटा ऊपर वाले, डिस्टल नीचे वाले, नियर टू द ऑर्गन और सेंटर, फर्दर फ्राम द ऑर्गन और सेंटर। ये इन्होंने बेटा लिख दिया है अलग अलग। यहाँ पे मैं आपको तारीफ़ें बताता हूँ, वो लिखनी है आपने। प्रॉक्सिमल कहना है, प्रॉक्सिमल करना है आपने द ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच आर अवे, सॉरी प्रॉक्सिमल है नियरर टू द नियरर टू सम पॉइंट, जो करीब करीब होगा किसी भी पॉइंट से तो उसको हम क्या कहेंगे प्रॉक्सिमल। ये इन्होंने भी सही लिखा हुआ, कहता नियर टू नियर द ऑर्गन आर अ सेंटर, कोई भी सेंटर मुकर्रर कर लो, उसके जो करीब वाला पॉइंट होगा तो प्रॉक्सिमल होगा। जैसे हम अगर एक कोहनी को सेंटर मुकर्रर कर लें तो जो कोहनी का जो सेंटर है, अगर मैं इस कोहनी से अगर शोल्डर कंधे की बात करूं तो ये प्रॉक्सिमल हो जाएगा, और अगर मैं इस कोहनी से उंगलियों की फिंगर की या नाखून की बात करूं तो नाखून थोड़े से दूर है, तो वो क्या हो जाएंगे डिस्टल। तो किसी भी ऑर्गन या सेंटर के करीब वाला पार्ट प्रॉक्सिमल, और किसी भी ऑर्गन या सेंटर से दूर पार्ट फर्दर, दूर पार्ट जो होगा वो क्या होगा डिस्टल होगा बेटा। सुपीरियर कहेंगे ऊपर वाला, इन्फीरियर कहेंगे नीचे वाला। कोई भी हिस्सा जो ऊपर हो वो सुपीरियर, जो नीचे होगा उसको इन्फीरियर कहेंगे बेटा। एंटीरियर, एंटीरियर ए से अगला, ऐसे याद कर सकते हो आप, और पी से पोस्टीरियर, पी से पिछला। तो अगले हिस्से जो होंगे फ्रंट वाले हिस्से, फ्रंट ऑफ द बॉडी, नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट ऑफ द बॉडी के करीब होंगे तो एंटीरियर, और बैक ऑफ द बॉडी पिछली साइड पे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे पोस्टीरियर। ठीक हो गया बेटा। फिर आ जाएगा इंटरनल, इनर, नियरर टू इंटरनल बॉडी। अगर इंटरनल की बात हो जाएगी तो अंदरूनी बात हो रही है, और एक्सटर्नल की बात हो रही होगी तो बैरूनी बात हो रही होगी। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटर। तो ये अल्फाज आपको इसलिए सिखाए जा रहे हैं बेटा कि आपको ये अल्फाज अगर कोई भी डॉक्टर बोलता है तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको आनी चाहिए। ये हैं आम सी छोटी छोटी सी, याद कर लें इनको। फिर आ जाएगा द ह्यूमन बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, जो इंसानी जिस्म है उसको मदरजा झेल हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हेड बेटा सर, दूसरा नेक गर्दन, ट्रंक धड़ को कहते हैं। ट्रंक इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू, ट्रंक के फिर हम मज़ीद धड़ के हिस्से करते हैं। थोरैक्स सीने का पिंजरा, एब्डोमिन पेट, पेल्विस कूल्हे की हड्डियाँ। फिर आ जाएंगे बेटा चौथे नंबर पे लिम्स और एक्सट्रीमिटीज़। लिम्स जो है मैंने पहले भी बताया है, लिम्स जो है दो टाइप के होते हैं बेटा, ऊपर वाले बाजुओं को अपर लिम्ब कहेंगे और नीचे वाले बाजुओं को लोअर लिम्ब कहेंगे।
तो ये अपर लिम्ब आ जाएंगे, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर लिम्ब, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी ऊपर वाले बाजू और नीचे वाले टांगे। हेड आ जाएगा बेटा। अब इनकी बारी बारी हमने ये जो 4 पढ़े हैं और इनकी आगे किस्में पढ़ी हैं, इनको हमने एक्सप्लेन करना है। हेड क्या होता है? सर आपका बेटा, द वॉल ऑफ हेड आर मेड अप ऑफ बोन्स, जो सर की दीवारें हैं वो उन हड्डियों से बनी होती हैं, एंड कवर्ड विद मसल्स एंड स्किन, जो कि कवर होती हैं गोश्त से और जल्द से। इट कंटेन द फॉलोइंग कैविटीज़ टू अकोमोडेट, ये मंदरजा झेल खाने रखती हैं जो कि सहूलत फराहम करते हैं द रिस्पेक्टिव ऑर्गन, मंदरजा झेल ऑर्गन को। क्रेनियल कैविटी, दिमाग का यानी खोपड़ी का, स्कल का वो हिस्सा जो दिमाग की हिफाजत करता है उसको क्रेनियल कैविटी कहेंगे। क्रेनियम कहेंगे फॉर द ब्रेन, ये दिमाग के लिए ये क्या है? अकोमोडेशन रखती है यानी दिमाग की हिफाजत करती है। फिर आ जाएगा ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं खानों को, फॉर द आइज़, आँखों के लिए। अल्लाह पाक ने खाने बना दिए जो आँखों की हिफाजत करते हैं। अगर कोई आँख पे कोई चीज़ लगने लगे तो ज़्यादातर यही होता है कि वो हड्डियाँ उसको सहार लेती हैं और आँख बच जाती है। फिर आ जाएगी नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी नाक है बेटा, फॉर ब्रीथिंग, ये सांस के लिए है। इन एंड ब्रीथिंग आउट एयर, जो सांस को बाहर निकालता है हवा को और अंदर भी लेके जाता है। इनका मतलब अंदर लेके जाना, ब्रीथिंग आउट का मतलब बाहर निकालना। फिर आ जाएगी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहते हैं मुंह को बेटा, जहाँ पर आप नसवार वगैरह कुछ लोग रखते हैं और जो नीचे ज़बान के नीचे जो टैबलेट रखते हैं एंजीसिड, ये बक्कल कैविटीज़ कहलाते हैं बेटा। कंटेन ऑर्गन्स ऑफ द मैस्टिकेशन, और ये ऐसे ऑर्गन हैं जो कि मैस्टिकेट करवाते हैं। इनमें चिपचिपा मादा खारिज होता है, थूक खारिज होता है, जिसकी वजह से मुंह चिकना रहता है और बोलने में दुश्वारी नहीं होती। फिर दूसरी चीज़ क्या है बेटा? नेक आ गई है आपकी। नेक गर्दन को कहते हैं। द नेक इज़ डिफाइंड एज द रीजन ऑफ द बॉडी, नेक की हम तारीफ़ करते हैं बॉडी का वो हिस्सा है दैट लाइज बिटवीन हेड अबव, जिसके ऊपर जो है वो हेड होता है, एंड थोरैक्स बिलो, और जिसके नीचे थोरैक्स होता है यानी सीने का पिंजरा। सीने का पिंजरा, थोरैक्स नीचे और हेड अबव। तो नेक वो जगह है जिसके ऊपर सर, नीचे सीने का पिंजरा यानी थोरैक्स है। फिर आ जाएगा ट्रंक बेटा। ट्रंक कहते हैं धड़ को। थोरैक्स द वाल्स आर मेड अप ऑफ अ बोनी रिब केज, थोरैक्स की जो दीवारें हैं वो हड्डियों के बने हुए पसलियों के पिंजरे से कवर्ड हैं विद मसल्स, और ये गोश्त से भी ढका हुआ है। ये बेटा इसका ये तो लफ्ज़ी तर्जमा, मैं इसका बामुहावरा तर्जमा करता हूँ। कहता थोरैक्स जो है वो दीवारें हैं जो कि हड्डियों की हड्डियाँ और पसलियों के पिंजरे से बनी हुई हैं, जिसके ऊपर गोश्त भी ढका हुआ है। फैट, चिकनाई भी होती है, एंड स्किन और जल्द भी होती है। तो आपके सीने के ऊपर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं बेटा। इट कंटेन्स लंग्स, इसके अंदर फेफड़े होते हैं। हार्ट, दिल होता है। एंड बिग ब्लड वेसल, और खून की बड़ी बड़ी नालियाँ भी होती हैं। ट्रैकिया, सांस की नाली भी होती है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। एंड एसोफेगस, और खुराक की नाली भी होती है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। द फूड पाइप इज़ पासेस थ्रू द थोरैक्स, फूड पाइप जो खाने की जो नाली है वो इस थोरैक्स से सीने के पिंजरे से गुजरती है, एंड इंटर्स इनटू द एब्डोमेन, और ये पेट में दाखिल हो जाती है थ्रू द डायाफ्राम, डायाफ्राम के ज़रिए। जो सीने के पिंजरे का जो नीचे बिल्कुल तय है ना, जहाँ पसलियाँ ख़त्म होती हैं, इसको डायाफ्राम कहते हैं बेटा। ये लफ्ज़ डायाफ्रैगम है, इसमें जी साइलेंट है, डायाफ्राम कहेंगे इसको। अ थिक मस्कुलर वाल दैट सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी, एक मोटी सी मसल्स की बनी हुई दीवार जो कि थोरैसिक कैविटी को अलग करती है फ्राम द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से। तो ये जो पतली सी दीवार है ये क्या है? डायाफ्राम। और डायाफ्राम की तारीफ़ दे दी है बेटा उसने ये नीचे, कि वो पतली सी दीवार जो कि थोरैसिक कैविटी और पेट की कैविटी यानी सीने के पिंजरे को पेट से अलग अलग करती है, बारीक सी दीवार मसल्स की बनी हुई है, ये डायाफ्राम कहलाएगी। फिर आ जाएगा बेटा एब्डोमिन, पेट आ जाएगा। द वाल्स आर मेड अप ऑफ मसल्स, ये दीवारें हैं इसकी जो कि मसल से बनी हुई है। जहाँ मसल्स का जिक्र आ जाए आपने समझना गोश्त है बेटा, मेनली गोश्त से बनी हुई है, मसल से बनी हुई है। इट कंटेन स्टमक, इसमें मैदा आ जाएगा। इंटेस्टाइन, आंतें आ जाएंगी। लीवर, जिगर आ जाएगा। जिगर लीवर कलेजी को कहते हैं बेटा। पेंक्रियाज, लबलबा आ जाएगा। स्प्लीन, तिल्ली आ जाएगी। किडनी, गुर्दे आ जाएंगे। एंड यूरेटर, और पेशाब की जो वो नालियाँ जो गुर्दों से पेशाब को मसाने तक पहुँचाती हैं वो यूरेटर कहलाती हैं, वो आ जाएंगी इसके अंदर। फिर आ जाएंगे रीजन ऑफ एब्डोमिन, पेट के जो रीजन्स हैं बेटा ये लाजमी आपने थोड़ा सा ये देखना है। ये रीजन्स हैं तकरीबन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खाने बना रखे हैं। ये रीजन्स जो हैं आपने थोड़ा सा इनको देख लेना है, ये लाजमी
यहाँ पे ना डॉक्टर इन रीजन्स की वजह से ही पहचानता है कि अगर कोई बंदा कहता है जी मेरे तो यहाँ दर्द है दरमियान में, तो यहाँ पे डॉक्टर देखता है कि नीचे कौन से अज़ा हैं। यहाँ पे इसकी लबलबा हो सकता है, स्टमक हो सकता है, कोई कहे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे दिल हो सकता है, कोई यहाँ पे कहे तो यहाँ पे इसका मसाना है। तो डॉक्टर इससे अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ पे कौन से नीचे अज़ा हैं, ऑर्गन है आपके, जिसके अंदर कोई मसला हो सकता है, जिससे इसको पेन है या मसला आ रहा है, तो उसके मुताबिक फिर मेडिसिन देता है। तो ये रीजन का पता होगा तो आपको पता चल सकेगा कि इनके नीचे कौन कौन से अज़ा हैं बॉडी के जिनमें कोई मसला हो सकता है। ये रीजन ऑफ द एब्डोमेन है फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है वो नुस्खा होता है उसके मकसद के लिए। एब्डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स। पेट को हम तकरीबन 9 रीजन्स में तकसीम करते हैं बाय 2 ट्रांसवर्स एंड 2 अपराइट लाइंस। 2 ट्रांसवर्स लाइन और 2 अपराइट लाइन बना देंगे इससे। अपराइट कहते हैं बेटा ऊपर से नीचे आने वाली, और ट्रांसवर्स जो इनको काटेंगी। तो ये देखें 2 लाइन ये अपवर्ड है और ये 2 ट्रांसवर्स लाइन है, तो 2 लाइनों से कितने हिस्से बन गए हैं इसके? 9 बन गए हैं। तो ये देखें बेटा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है। फिर आ जाएगा एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रिक रीजन है ये। फिर लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियन, ये लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियन रीजन है। ये ऊपर वाले 3 पढ़ लिए हमने। फिर नीचे आ जाओ, नीचे वाली लाइन में ये आ जाएंगे आपके राइट लंबर रीजन, ये राइट लंबर रीजन है। फिर अम्बलाइकल रीजन, अम्बलाइकल रीजन जहाँ पर धुन्नी होती है बंदे की। अम्बलाइकल कॉर्ड जो बच्चे जब पैदा होता है तो उसके साथ एक नाली सी लटक रही होती है पेट के अंदर, ये अम्बलाइकल रीजन है। फिर आ जाएगा लेफ़्ट लंबर रीजन, ये लेफ़्ट लंबर, ये राइट लंबर, ये लेफ़्ट लंबर, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये राइट लंबर, ये लेफ़्ट लंबर। ये आसानी से है, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये राइट और ये लेफ़्ट। ये याद करने, एक ही नाम याद कर लोगे तो 2 याद हो जाएंगे, एक राइट वाला एक लेफ़्ट वाला। फिर नीचे आ जाएंगे बेटा राइट इलियक रीजन, और ये देखें लेफ़्ट इलियक रीजन। और दरमियान वाला क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक या सुप्राप्यूबिक रीजन। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रियम और लेफ़्ट इलियक रीजन। तो ये आप इससे भी याद कर सकते हो सारे। ये 9 के 9 इधर भी दे रखे हैं और इधर भी दे रखे हैं। रीजन ऑफ द एब्डोमेन जो है पेल्विस आ गया बेटा, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक दैट इज़ बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। पेल्विस क्या है बेटा? ये धड़ का वो निचला हिस्सा है जो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे होता है। ये जो हड्डियाँ दिखा रखी हैं कूल्हे की हड्डियाँ, ये पेल्विस कहलाएंगे बेटा। इज़ द पेल्विक कैविटी, ये पेल्विक कैविटी है। वॉल्स ऑफ द पेल्विक कैविटी आर मेड अप ऑफ बोन्स। जो पेल्विक कैविटी है कूल्हे की जो हड्डियाँ हैं उनकी दीवारें हड्डियों से बनी होती हैं। इट कंटेन्स द रेप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें रेप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल के भी और फीमेल के भी। विजाइना, पीनस, ये सारे के सारे इधर होते हैं। जो बच्चा पैदा करने के ऑर्गन होते हैं वो मेल के फीमेल के इसी में पेल्विस में होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, मसाना होता है इसमें, एंड रेक्टम और पखाने का गुब्बारा होता है इसके अंदर। फिर आ जाएंगे लिम्स बेटा। लिम्स कहते हैं बेटा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। देर आर 2 अपर लिम्स एंड 2 लोअर लिम्स। 2 ऊपर वाले लिम्स हैं और 2 नीचे वाले लिम्स हैं। यानी ऊपर वाले दोनों हाथों को अपर लिम्स का है 2, और दोनों टांगों को क्या कहा है? लोअर लिम्स का है। तो ये आपका बेटा लिम्स हो गए, ये बॉडी के हिस्से हो गए सारे के सारे। तो ये हमारा एनाटॉमी ख़त्म हो गई। ये पार्ट फिजियोलॉजी का यानी फंक्शंस का कल से शुरू हो रहा है, वो हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।